जय श्री राम, जय बजरंग बली की, जय सीता माता। कन्या राशि वालों, क्या तुम थक नहीं गए अब तक ये सब झेलते झेलते? रोज सुबह उठते हो, मन मारकर हाथ धोते हो, भगवान के आगे दीपक जलाते हो, अगरबत्ती घुमाते हो, कई बार मंत्र बोलते वक्त आंखें भीग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ नहीं बदलता, जब दुख वैसे ही घर के कोने कोने में चुपचाप बैठा होता है, तो अंदर से आवाज आती है, क्या सच में भगवान सुन रहे हैं? और फिर वही सवाल जो तुम्हारे दिल में रोज आता है, इतना पूजा पाठ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। फिर क्यों करूं? मैं जानता हूं, तुम्हारा मन अब टूटने की कगार पर है। ये आसान नहीं है, रोज उम्मीद करना और रोज टूट जाना। मन कहता है, शायद मेरी पूजा में कुछ कमी है, तो कभी सोचते हो, शायद भगवान ही मुझसे रूठे हैं। लेकिन कन्या राशि वालों, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तुम्हारा दोष नहीं है। ना तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी है, ना तुम्हारी नीयत में। ये जो तुम पर चल रहा है, वो ग्रहों की चाल है, भाग्य की परीक्षा है, और पिछले जन्मों के कुछ ऋण हैं जो इस जन्म में चुकाने को आए हैं। कई बार तुमने रात को रोते हुए तकिए भीगे होंगे। मन में बस एक ही सवाल रहता है, सब कुछ तो ठीक करने की कोशिश की, फिर भी क्यों गलत ही होता है? घर में कलह रहती है, माता पिता की सेहत चिंता में डाल देती है, आर्थिक तंगी का बोझ तो जैसे हर दिन और भारी होता जा रहा है। पूजा पाठ भी अब बोझ लगने लगा है, क्योंकि जब मन ही दुखी हो, तो कैसे सच्चे भाव से कोई दीप जलाए? वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी बात बताऊंगा। कई कन्या राशि के लोग मुझे कहते हैं, गुरुजी, अब तो भगवान का नाम लेने में भी डर लगता है, कहीं वो नाराज ना हो जाएं कि हम भी अब थक चुके हैं। लेकिन सुनो, भगवान नाराज नहीं होते। वो बस देख रहे हैं कि तुम इस कठिन समय में कैसे खुद को संभालते हो। ये समय जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, वो एक तपस्या है, और हर तपस्या का फल होता है। लेकिन हाँ, फल देर से ही सही, पर मीठा जरूर होता है। कन्या राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा होता है, अंदर से बहुत कोमल लेकिन बाहर से मजबूत दिखने की जिद में टूटते रहते हो। दूसरों की मदद करने में आगे, पर जब तुम्हें जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं होता। कई बार वो लोग भी तुम्हारा दिल दुखा जाते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया होता है। यही कारण है कि अब तुम अंदर से इतना टूट चुके हो कि पूजा पाठ करते हुए भी मन नहीं लगता। और जब फल ना मिले तो विश्वास भी हिलने लगता है। लेकिन बेटा, यही तो असली परीक्षा है। अगर पूजा पाठ का फल तुरंत मिलने लगे, तो वो व्यापार बन जाएगा, भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना स्वार्थ के हो, बिना परिणाम की इच्छा के हो। लेकिन मैं जानता हूं कि इंसान हूं, तो इच्छा होगी ही। यही तो मनुष्य की विडंबना है, वो पूजा भी करता है तो बदले में कुछ चाहता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो उस ईश्वर से भी रूठ जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है। जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आए जहां किसी को सहारा मिला, लेकिन तुम्हें सिर्फ अंधेरा मिला। कोई बात नहीं करता, पर तुम सबकी बात सुनते हो। कोई तुम्हारे दुख को नहीं पूछता, पर तुम सबके दुख में शामिल हो जाते हो। और फिर भी जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, तो सवाल तो उठता ही है, क्या वाकई कोई ऊपर बैठा है जो सब देख रहा है? हाँ, बैठा है, और वो सब देख रहा है। लेकिन उसे तुम्हें अभी और मजबूत बनाना है। कन्या राशि की यह स्थिति केवल सांसारिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से झकझोर रहे हैं। ये समय तुम्हें एक नया मोड़ देने आया है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम खुद से मिल सको, खुद को पहचान सको। जो पूजा पाठ तुम कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं है। वो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा बना रहा है जो अभी भले दिखाई ना दे, लेकिन आने वाले समय में वही ऊर्जा तुम्हें बचाएगी। अभी ग्रहों की चाल वक्री है, विशेष रूप से शनि और राहु का प्रभाव कन्या राशि पर भारी है। इससे तुम्हारे घर में शांति भंग है, पूजा में मन नहीं लगता, और मन अक्सर बेचैन और हताश रहता है। लेकिन जैसे ही ये चाल बदलेगी, उसी पूजा की शक्ति तुम्हें फिर से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब उपाय सुनो, लेकिन ये उपाय केवल कर्म सुधारने के लिए नहीं, आत्मा को शांति देने के लिए हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान करके सफेद रंग का वस्त्र पहनकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम में से केवल 11 नामों का जाप करो। हर शनिवार को एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और 7 परिक्रमा करो। राहु शनि की पीड़ा धीरे धीरे कम होगी। काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, तुम्हारे जीवन से अचानक की बाधाएं दूर होंगी। घर में सफाई के समय नमक का थोड़ा सा प्रयोग पोछे में करो, नकारात्मक ऊर्जा हटेगी और मन शांत रहेगा।
हर अमावस्या को माता पिता के चरणों को धोकर जल तुलसी में चढ़ाओ, पूर्वजों की कृपा बनेगी। और सबसे जरूरी, मन से भगवान से रूठो मत। तुमने सही ही सुना है, जब मन में श्रद्धा होती है तो भगवान सुनते हैं, लेकिन जब मन ही टूट जाए तब भगवान खुद चलकर आते हैं। इसलिए सिर्फ एक बात याद रखना, ये भी समय बीत जाएगा। अगर मन करता है रोने का तो रो लो, भगवान से झगड़ लो, लेकिन उनसे रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा अंतिम सहारा है। और कन्या राशि के जातकों की आत्मा इतनी शुद्ध होती है कि देर से ही सही, लेकिन उसे हमेशा न्याय मिलता है। अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिस पूजा से आज तुम थक चुके हो, वही पूजा एक दिन तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देगी। बस उस दिन तक खुद को थामे रखना। और हाँ, अगर ये बात दिल में कहीं भी लगी हो तो इस ज्ञान को अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाना। और अगर मेरी बातों में तुम्हें सच्चाई लगी हो तो कम से कम जय महाकाल कहकर अपने दिन की शुरुआत करना, सब अच्छा होगा।